गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहिए। मेरा नाम डॉक्टर पंकज शर्मा है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे मन में एक क्वेश्चन है जिसका मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। बताइए। और ये मेरा क्वेश्चन है, जो कष्ट होता है, जो शरीर को कष्ट मिलता है, आपका बहुत टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ। अक्सर आपने बोला है कि जो आपके पाप है या पुण्य है, इन कर्मों का जो स्थानांतरण है, आपके पिछले जन्म का इस जन्म मिलता है, इस जन्म का अगले जन्म मिलता है। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लेता हूँ। ठीक है। कंडीशन ये है कि एक माँ है, अपने बच्चे के लिए व्रत उपवास करती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, ग्रो करे। किसी न किसी कारण से बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है। अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन ये लेते हैं कि हो सकता है कि पुराने कर्म अभी वापस इस जन्म में आए हैं, अभी बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो माँ किस आधार पर उस बच्चे का आगे बढ़ाने के लिए उसका व्रत उपवास करे। यहीं पर हम पति की व्यवस्था लेते हैं। मान लीजिए कोई स्त्री है, उसका पति किसी कारण से दुनिया में नहीं है, छोड़ के चला गया। उसने अपने पति के लिए करवा चौथ रखे, बहुत त्यौहार रखे, बहुत व्रत रखे, और आज उस दुनिया में वो उसका पति नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इन व्रत त्यौहारों का, इन परंपराओं का, इन इतनी सारे उपवास करने का, करवा चौथ में वो पानी के बूंद तक नहीं पीती है, क्यों करे फिर वो? और फिर एक यहीं पे, अगर मुझे पुराने जन्मों का कष्ट ही इस जन्म में मिलना है तो जन्म भी मुझे क्यों दिया? अगर जन्म मुझे मिला भी है, भगवान जानता है कि मुझे इस बंदे को इस जन्म में खाली कष्ट ही देना है, तो भगवान के अत्याचार नहीं हुआ मेरे ऊपर ही? और बस यही एक आपसे हो रहा है। सर, मैं डॉक्टर हूँ पूजनी, मैं आपसे एक दिव्य आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो कर्म आप कर रहे हैं, मैंने सारा देखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिए। कुछ ऐसा मैं भी करूँ ज़िंदगी में, कुछ ऐसा मैं भी कुछ बड़ा करूँ, अनाथों की, गरीबों की सेवा करूँ। ये आपसे मैं चाहता हूँ कि एक दिमाग में इसी थॉट प्रोसेस जरूर आए, कुछ ऐसा काम बनना शुरू हो जिससे मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ। ये मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। चलिए, आशीर्वाद तो है, भगवान आपको बहुत संपन्न बनाए और आप ये सब करें। पर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। पहले माइक लीजिए। आपने कहा ईश्वर हम पर अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि हम दुख उठा रहे हैं। ठीक है, देखिए इस प्रश्न नहीं, क्वेश्चन यहाँ अधूरा हो गया, मुझे लगता है आपने सर सुना नहीं। हाँ, मैं सुना हूँ। मैं कर्म खराब थे। हाँ। ये जन्म दिया मुझे जी, मुझे कष्ट ही मिलना है, तो जन्म क्यों दिया? ठीक है भाई, कष्ट इसलिए भाई, कष्ट जो पाप किए हैं किसी जन्म में, उनको भोगने के लिए जन्म तो देना ही पड़ेगा विधाता को, है ना? तो आप डॉक्टर हैं, तो भाई बच्चे को फोड़ा है तो उसका ऑपरेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना, चीरा तो लगाना ही पड़ेगा। अब बच्चा तो इस समय यही कहेगा ये डॉक्टर कितना निर्दयी है, मारना चाहता है। बच्चा रोता है ना, छोटा सा, गालियाँ भी देने लगते हैं, कुछ बच्चे रोते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मारने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो हाथ उठाते हैं। क्यों? वो सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि चीरा लगाने से बेटा तुम्हें ही लाभ होना है। आराम लगेगा, थोड़ा सब्र रखो। उसी प्रकार जो हमने बुरे कर्म किए थे, तो उस बुरे कर्म का परिणाम अब हमें ही भोगना पड़ेगा। तो जब हम किए थे तो हम ही ना भोगेंगे, इसमें ईश्वर का अत्याचार कैसे हो जाएगा? ये तो हमारा ही कमाया था ना, अच्छा या बुरा, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो ऐसा है, आपने कहा कि पत्नी करवा चौथ करती है, फिर भी कुछ स्त्रियों के पति गुजर जाते हैं। क्यों? फिर क्यों करवा चौथ किया जाए? कर्मों का ही फल भोगना है, तो फिर ये पूजा पाठ, जप तप, व्रत क्यों? बात सही है, आपकी पकड़ अच्छी है। प्रश्न बहुत साइंटिफिक आपने पूछा है, आज के हिसाब से समझ के पूछा है। ये प्रश्न बहुत लोगों के अंदर उठता है, पर आप जैसे बुद्धिमान लोग ही इस प्रश्न को पकड़ पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कथा में हमने कई बार देने का प्रयास किया है। बात ऐसी है कि जो आपने पिछले जन्म में किया था, यदि आपके भाग्य में वैधव्य लिखा है तो आपको वैधव्य मिलके रहेगा। जैसे कि माता कौशल्या, राम जी की माता, उनके भाग्य में भी वैधव्य लिखा था, तो राम जी की माता भी विधवा हुई थी या नहीं हुई थी? क्या उन्होंने कोई व्रत? माता कौशल्या तो इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हैं, फिर भी विधवा होना पड़ा उनको। तो क्या आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या इसलिए कि आपका जीवन साथी कभी ना मरे, आपके परिवार में कोई दुर्घटना कभी ना हो? क्या मैं पूजा करता हूं तो क्या इसलिए कि मैं सदा अमर रहूं? ना जी, ये तो मृत्यु लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। जो आया है वो मरने के लिए ही आया है। बट जो आप पूजा पाठ अच्छाई आज कर रहे हैं, उसका परिणाम भी मिलेगा। भाई पापों का भी दंड मिलना है, पुण्यों का जो कल किया था वो आज मिलेगा। कल की करनी में ये लिख दिया गया कि तुम विधवा बनोगी या तुम्हारी पत्नी मरेगी, ये कल का दंड तुम्हें आज भोगना पड़ा। आज का जो तुम करवा चौथ रखी हो या रखे हो, व्रत उपवास पूजा तीर्थ व्रत कर रहे हो, इसका जुड़ के आगे आएगा।
भाई अभी मार्च में क्लोजिंग होगी तो 2022 की होगी या 2021 की होगी? बताइए आप, बताइए। पुराने साल की होती है। हाँ भाई, मार्च जो कि 2022 का मार्च है, इस मार्च में क्लोजिंग कब की होगी? 2021 की। 2022 की 2023 में जाके होगी। उसी प्रकार पुराना लेखा जोखा आज मिल रहा है, आज का, आज 1 अप्रैल से जो मैंने टर्नओवर किया लेन देन, उसका हिसाब किताब मुझे 2023 में देना होगा। उसी प्रकार जो कल किया था वो आज, जो आज कर आप वृंदावन आज आए हैं, तो ये आज का फल, आज का पुण्य किया हुआ आपको आगे मिलेगा। ये आगे की फाइल में सबमिट होगा ना, आगे की फाइल में जुड़ेगा। अभी जो आपके साथ हो रहा, अब आप कहें मैं तो बड़ा नाम जपता हूँ, बड़े कीर्तन करता हूँ, बड़ा व्रत करता हूँ, महाराज जी देखो मेरे जीवन में इतना संकट है। ये संकट इसलिए है कि आपका पिछला चल रहा है अभी। ये जो आज कर रहे हो ये तो आगे वाले सेक्शन में जुड़ेगा, आगे चैप्टर में जुड़ेगा। ये तो आने वाला भाग्य है आपका। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, बताया था हमने। हमारा कर्म होता है क्रियमाण, जो कर रहे हैं, यही किया हुआ संचित बन जाता है। संचित मतलब संग्रह हो गया, अच्छा या बुरा सब संग्रह हो गया। फिर प्रारब्ध, वही आपको आने वाले जन्म में मिल जाएगा। यदि आपका पिछला प्रारब्ध इसी जन्म में खत्म हो गया तो इस जन्म का ही जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब कर्म, कई लोग रातों रात करोड़पति हो जाते हैं। क्यों हो गए भाई? सारी जिंदगी आदमी मेहनत करता है, लाख नहीं कमा पाता, ये आदमी लाखों करोड़पति रातों रात हो गया। क्यों? इसके पुराना पाप खत्म हो गया, अब इसके पुण्य जागे हैं, तो पुण्य आएगा तो वही लखपति तो बनेगा। अब ये पुण्य चल रहे हैं और जीवन में दुख आए, समझ लेना इसके पाप का उदय हो गया। एक होता है पुण्यों का उदय, एक होता है पापों का उदय। इसी क्रम से ये सृष्टि का हिसाब किताब चलता है। नहीं तो सब एक से ही ना पैदा हों, सब गोरे हों, सब सुंदर हों, सब अमीर हों, सब संपन्न हों, पर एक रोटी को तरस रहा है, एक मालपुआ खा रहा है। ये कर्मों के हिसाब से तो है ना भैया जी, कि अच्छे कर्म किए थे तो मालपुआ मिल रहे हैं, कर्म नहीं अच्छे हो पाए तो 2 रोटी को भी तरस रहे हैं। इसलिए ये कर्म पर, ये कर्म भूमि है।